लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम एज वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो पहले एज की कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो फॉर फ्रैक्शंस। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ फादर 8 years अगो वाज 5 times that of his son। तो यदि हमने फादर की एज x ले ली, सन की एज y ले ली, तो 8 years अगो 8 साल पहले फादर की एज क्या होगी x माइनस 8, सन की एज क्या होगी y माइनस 8। अब हमको क्या बोल रहा है, फादर्स एज was 5 times that of his son। तो फादर की एज इज इक्वल टू 5 times एज ऑफ सन। यू नीड टू पुट अ ब्रैकेट, क्योंकि 5 का मल्टीप्लिकेशन y में भी होगा और 8 में भी होगा, है ना। तो हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू ये हो गया 5y माइनस 5 8 जा 40, और ये माइनस 8 उधर जाकर के प्लस होगा, तो माइनस 40 प्लस 8, माइनस 40 प्लस 8 विल गिव यू माइनस 32। ये आपकी एक इक्वेशन x इक्वल टू के फॉर्म में बन गई। 5y माइनस 40 प्लस 8 दैट इज 32। फिर क्या बोल रहा है, 8 years हेंस 8 साल बाद। तो 8 साल बाद क्या होगा, फादर की एज होगी x प्लस 8, बेटे की एज होगी y प्लस 8। हिज एज विल बी 8 years मोर, मोर के लिए ऐड होता है, देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज बेटे की एज के डबल से 8 साल ज़्यादा। 8 years मोर के लिए हमने प्लस 8 किया, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको सॉल्व करें। अब इस x की जगह पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली 5y माइनस 32 सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, है ना। हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें 5y माइनस 32, आगे क्या है प्लस 8। इसको ओपन करेंगे, 2y प्लस 8 2 जा 16 प्लस 8, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गए, हाँ। ये 2y इधर आएगा, तो 5y माइनस 2y 3y, ये 16 प्लस है 32 उधर जाके ऐड होगा, तो 16 3 जा 48 हो गया, 3 से कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आ गई 16, 16 3 जा 48, तो y की वैल्यू आ गई 16, y इज 16, तो x की वैल्यू क्या होगी 16 5 जा 80, 80 में से 32 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 48। 48, फादर की एज है 48, सन की एज है 16। अब 8 साल पहले, 8 साल पहले क्या हो जाएगी सिचुएशन, 8 years बैक, 16 में से 8 माइनस किया, सन की एज हो गई 8 और फादर की एज हो गई 40। 8 5 जा 40, फादर की एज सन की एज का 5 टाइम्स है। 8 years हेंस 8 साल बाद सन की एज होगी 24 और फादर की एज होगी 56। तो उसने क्या बोला था, ट्वाइस द एज, 24 टू द 48, 48 में 8 प्लस करेंगे तो 56 आएगा फादर की प्रेजेंट एज। क्लियर। तो दोनों कंडीशंस हमारी करेक्ट आ गई, मीन्स हमारा कैलकुलेशन करेक्ट थी कि फादर की एज है 56 और सन की एज है 14, जो भी आई थी, क्या आई थी, एक सेकेंड इतनी सी देर में भूल गई, 8 16 एंड 48, 16 एंड 48 ही आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ फादर is twice the sum of the ages of his 2 children। अब 2 बच्चे हैं और उन दोनों की एज के सम का ट्वाइस। फादर की एज यदि आपने x ले ली, बच्चों की, दोनों बच्चों की एज का सम हमने कंसिडर किया y, तो यहाँ पर क्या होगा, फादर की एज बच्चों की एज के सम का डबल है, तो x इक्वल टू 2y। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 years। तो आफ्टर 20 years बेटा फादर की एज में तो 20 साल ऐड हुए, पर बच्चों की एज में क्या ऐड होगा, 2 बच्चे हैं, दोनों की एज 20 ऐड होगी, तो 22 जा 40, तो यहाँ पर इसमें 40 साल ऐड हुआ पर इसमें 20 साल ऐड हुआ। 5 बच्चे होते हैं यदि उनके, तो 25 जा 100 ऐड हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे की एज 20 years बढ़ती, हाँ, सबके एज में 20 प्लस होता। अब बोल रहे हैं आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई है। अब आपको निकालनी है एज ऑफ फादर मीन्स एक्स कैलकुलेट करना है, तो हम x इक्वल टू 2y है, तो इस x की जगह यदि मैं 2y रख दूँ, ये y इधर आएगा, ये 20 उधर जाके 40 में से माइनस होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 20, y 20 है तो x क्या हो गया 22 जा 40, मतलब फादर की एज 40 है, बच्चों की एज का सम 20 है, तो 22 जा 40, 20 साल बाद क्या हो गया, फादर की एज में 20 40 ऐड किया तो ये 40 आइए 40 में 20 ऐड किया तो 60 हो गई,
और बच्चों की एज 20 थी, 20 में 48 किया, वो भी 60 हो गया, दोनों इक्वल हो गए, दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई कि करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 years ago एज ऑफ टू ब्रदर्स वर इन द रेशियो 2:3। 9 साल पहले दो भाइयों की एज का रेशियो 2:3 था। तो हमने यदि भाइयों की एज x और y कंसिडर कर ली तो उनका रेशियो 2:3 है 9 साल पहले, तो x माइनस 9 अपॉन वाई माइनस 9 इक्वल टू 2/3, रेशियो 2:3, तो x इसकी एज 9 years बैक, इसकी एज 9 years बैक इक्वल टू 2/3। फिर क्या बोल रहा है 6 years hence, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद क्या होगा x plus 6 upon y plus 6, the ages of the brothers will be in the ratio 7:8, this will be 7/8, find their present age, दोनों की प्रेजेंट एजेस हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 इधर जाएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स x माइनस 9, ये उधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स y माइनस 9। यदि आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सको तो डायरेक्ट आप इसके बाद ये वाली स्टेप लिखना, गलती होती है तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया 3x, 9 3 सा 27, 2y, 9 2 सा 18, x y एक तरफ तो 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 18 प्लस 27, तो वैल्यू क्या आ जाएगी +9, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में ये फिर ऐसे क्रॉस में जाएंगे तो ये होगा 8 टाइम्स x प्लस 6 इक्वल टू 7 टाइम्स y प्लस 6, ये 8 इधर गया, ये y प्लस 6 इधर गया, तो आपकी ये कंडीशन हो गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x प्लस 8 6 48 इक्वल टू 7y प्लस 7 6 42, y इधर तो 8x माइनस 7y, 42 में से 48 माइनस होगा तो क्या बचेगा -6, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखें इधर 3x 8x 2y 7y, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तभी x या y में से कोई भी एलिमिनेट होगा। तो चॉइस आपकी है, साइन भी दोनों में सेम है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो हमने सपोज फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 7 से, y एलिमिनेट कर देते हैं और इसको कर देंगे 2 से, तो इसको 7 से किया तो ये क्या हो गया 7 3 सा 21x माइनस 7 2 सा 14y, 9 7 सा 63, उसको 2 से करा 8 2 सा 16x माइनस 14y माइनस 12, साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, 21 माइनस 16 इज 5x इक्वल टू 63 में से 12 माइनस होगा 3 माइनस ऐड होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, 3 + 2 5, 6 + 1 7, 75, 15 5 सा 75, तो x की वैल्यू आ गई 15, x 15 है, सब्स्टिट्यूट करके y निकाले तो x 15 है, यहाँ रखेंगे 15 3 सा 45 माइनस 2y इक्वल टू 9, 9 इधर आएगा 45 में से माइनस होगा 36 इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 18। तो हमको क्या पता चल गया कि भाइयों की एज है 15/18, कैंसिल करते हैं 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, तो रेशियो क्या आया 5:6 परसेंटेज का। 9 साल पहले की बात करें तो 9 साल पहले 15 माइनस 9 इज 6 and 18 minus 9 is 9, 6/9, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, रेशियो वाज 2:3। 6 years from now करेंगे तो 15 plus 6 21, 18 plus 6 24, 3 7 सा 21, 3 8 सा 24, रेशियो क्या आ गया 7:8, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो यू आर श्योर कि योर आंसर इज करेक्ट। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी प्रॉब्लम होगी, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज यदि x है, सोनू की एज y है, 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 माइनस हो गया और नूरी की एज सोनू की एज का थ्राइस था, तो इधर 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स y माइनस 5, ओपन करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5 3 सा 15, x इक्वल टू क्या हो गया 3y माइनस 10, क्योंकि -5 उधर आके प्लस होता, -15 + 5 विल गिव यू -10, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई।
सेकेंड पार्ट में क्या बोला है 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल बाद क्या होगा, नूरी की एज होगी x + 10, सोनू की एज होगी y + 10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी की एज इसका डबल है और x की जगह हमने ये निकाला हुआ, हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3y - 10 और ये +10 एज इट इज कैंसिल हो गए, इक्वल टू 2y + 10 = 20। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 20, क्योंकि 3y - 2y y इज 20, मतलब सोनू की एज क्या है 20, तो नूरी की एज क्या हो गई 23 × 60, 60 - 10 50, x की एज हो गई 50, नूरी इज 50 ईयर्स ओल्ड एंड सोनू इज 20 ईयर्स ओल्ड। 5 साल पहले इसकी एज क्या हो गई 45 और उसकी एज क्या हो गई 15, एंड 15 3 = 45। 10 years from now she will be 60 and she will be 30, 30 2 = 60, both conditions satisfied, means your solution is correct. Next question है, the age of father is equal to sum of the ages of his 6 children. पापा की एज 6 बच्चों की एज के सम के बराबर है। तो अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, फादर की एज x है, 6 बच्चों की एज का सम y है, तो x = y। अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद पापा की एज क्या होगी x + 15, कितने बच्चे थे 6, हर एक की एज 15 ईयर्स इंक्रीज हुई तो 15 6 = 90, तो बच्चों की एज के सम में क्या ऐड होगा 15 ईयर्स बाद के लिए 90, क्योंकि एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स या बिफोर हाउ मेनी ईयर्स, तो 15 6 = 90। अब क्या बोल रहा है, ट्वाइस द एज ऑफ फादर विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब इसकी वैल्यू फादर की एज का डबल बच्चों की एज के सम के इक्वल होगा। अब हमको एज ऑफ फादर निकालनी है, तो x और y दोनों इक्वल है, तो x निकालो y निकालो, एक ही बात है। अब मैं x की जगह भी y रख दूँ तो 2y + 15 2 = 30 = y + 90, ये y इधर आके 2y में से माइनस होगा, y बचेगा, 30 उधर जाके 90 में से माइनस होगा, क्या आ जाएगा 60। तो फादर की एज कितनी है 60, हाँ 15 साल बाद फादर की एज कितनी होगी 60 में 15 ऐड करोगे इट विल बी 75। अब बच्चों की एज है 60, 60 में 90 ऐड किया क्या हो गई 150, 150 75 का डबल है ना, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर्स एज इज 3 times the sum of ages of his 2 children। अब फादर की एज x 3 times sum of ages of his 2 children, दो बच्चों की एज के सम का ट्रिपल है, तो x = 3y। 5 ईयर्स के बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स फादर की एज होगी x + 5, बच्चों की एज क्या होगी, दो बच्चे हैं 5 साल बाद, तो 5 2 = 10 एंड हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस, फादर की एज इनकी एज का सम का ट्वाइस होगी, ये रिलेशन है। अब x की जगह हम 3y सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3y ये मल्टीप्लाई होकर 2y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब y बचेगा, और ये हो गया 20 और ये 5 इधर आके माइनस हुआ, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। बच्चों की एज का सम 15 है, तो पापा की एज क्या हो गई 15 3 = 45, तो फादर की एज आ गई 45। 5 साल बाद इनकी एज हो जाएगी 50 साल, बच्चों की एज का सम क्या होगा 15 + 10 दैट इज 25 एंड 25 2 = 50, है ना। तो ये बड़ा आसान काम है, सिंपल कंसेप्ट है, आपको ये करते जाना है कि आप इस तरह से चेक करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अब हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको याद है कि हम फ्रैक्शन डायरेक्टली क्या अज्यूम कर लेते हैं x/y, इसका मतलब जो न्यूमरेटर में लिखा है वो x है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है y है, तो न्यूमरेटर आपका x हो गया, डिनोमिनेटर आपका y हो गया, है ना। तो ये ऑब्वियस हो जाता है, इसलिए हम सीधे लिखते हैं लेट द फ्रैक्शन भी x/y। अब क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं x = y - 4। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो डिनोमिनेटर में से 4 माइनस किया x आ गया, या x + 4 = y, या y - 6 = 4, जो तीनों में से जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, इसको हमने डिक्रीज किया 2 से, एंड डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया 1 से, द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 times इट्स न्यूमरेटर, इसमें मिसप्रिंट हो गई, द न्यूमरेटर बिकम्स 8 times इट्स डिनोमिनेटर होगा, कि यदि हमने इसको x - 2 किया, इसको y + 1 किया, तो न्यूमरेटर
becomes डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर, ये इसके 8 टाइम्स के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन बनेगी। हम x की जगह y माइनस 4 डाल दें तो 8 टाइम्स y माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू y प्लस 1, ये हो गया माइनस 6, मल्टीप्लाई करेंगे 8y, ये y इधर आएगा माइनस 5, बचेगा 7y, ये माइनस 6 8 जा माइनस 48 इक्वल टू 1, तो ये 1 उधर जाके ऐड हो गया 48 में, तो 49, 7 7 जा 49, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7, तो x क्या होगा 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो ये बात हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, यदि हम इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, और हमने इसमें 1 प्लस किया है तो ये 8 हो गया, तो वो उसका 8 टाइम्स हो गया। हाँ, तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 8 टाइम्स हो गया, 8 इस 8 टाइम्स 1, तो ये सिंपल कंसेप्ट है ना, बस यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर आएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, अच्छा आंसर में फ्रैक्शन पूछा है तो आंसर क्या आएगा, हमारी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, तो फ्रैक्शन क्या होगा 3/7, आंसर फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है, तो आंसर विल बी 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both its numerator and denominator, तो फ्रैक्शन आपका क्या है x/y, आपने दोनों में 2 प्लस किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन क्या बन गया 9/11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से और 9 जाकर मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 से, तो 11 इंटू एक्स इज 11x, 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब इनको इधर लाएंगे तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 विल गिव यू -4, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड किया मतलब x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 वैल्यू क्या आती है 5/6, इट बिकम्स 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। अब हम इन सबको इधर उधर कर लें तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ भी क्या दिख रहा है, किसी से भी डायरेक्ट नहीं हो रहा है, हमको दोनों इक्वेशंस को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, एक इक्वेशन को करने से नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम क्या करें, इसको एलिमिनेट करें, y वाले को कर दें तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, उसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 5 से करेंगे तो 55x माइनस 45y इक्वल टू -20, और उसको हमने 9 से किया तो 9 6 ज़ा 54x माइनस 45y इक्वल टू -27, साइन चेंज माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल, बचेगा x और 7 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7, अब x की वैल्यू 7 यहाँ रख दें तो 11 7 ज़ा 77, -4 इधर आएगा +4 इक्वल टू 9y, -9y उधर जाकर +9y हो गया, 77 4 ऐड होकर 81 आएगा, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 7/9, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। अब हम देखें कि हम दोनों में 2 ऐड कर देते तो ये क्या बचा 9/11, ठीक है, और यदि हम दोनों में 3 ऐड करते तो ये क्या बचता 10/12, अब दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, रेशो आ जाता 5/6, है ना, दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई इस केस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 1 is subtracted to both the numerator and denominator, यदि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, the fraction becomes 1/3. If 1 is added to both the numerator and denominator, it becomes half. इधर ऐड किया मतलब x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ। तो अभी हम इसको क्रॉस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इंटू 3, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो है वही आ जाएगा, हमने इन दोनों को इधर भेज दिया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -1 प्लस 3,
-1 + 3 will give you +2. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड पार्ट में 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x + 2 = 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर ट्रांसपोज करोगे 1 - 2 इज -1. ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन. दोनों में y सेम है तो हमको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने पे काम हो जाएगा. माइनस प्लस प्लस ये कैंसल, 3x - 2x x, 2 + 1 3. x की वैल्यू क्या आ गई 3. तो x 3 है, यहाँ रख दें 3 × 2 = 6, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7. तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/7. दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. अब हम देखें जो कंडीशन बोली थी कि 3/7 में दोनों में से 1 माइनस किया तो 3 का हो गया 2, 7 का हो गया 6, कैंसिल होके 1/3. और 3/7 दोनों में 1 प्लस किया तो 3 + 1 4, 7 + 1 8, कैंसिल होके वैल्यू क्या आ रही है 1/2. तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो हमको पता चल गया कि हमने ठीक किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1. तो न्यूमरेटर में तो 2 इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1. द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 5/8. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जितनी कम स्टेप में जितना एक्यूरेटली कर पाओ उतना बेहतर है. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x + 8 × 2 = 16. ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5y + 5. 5y इधर भेज देंगे तो 8x - 5y और 5 + 16 उधर ट्रांसपोज होगा -16. 5 - 16 will give you -11. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच डिमिनिश्ड मतलब रिड्यूस करना, कम करना, बाय 1 मतलब बेटा x - 1/y - 1. द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 1/2. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम वे में तो ये होगा 2x - 2 = y - 1. सबको इधर ट्रांसपोज कर दें तो 2x - y = +1. -2 उधर गया +2 हुआ, -1 + 2 विल गिव यू +1. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अभी आपको क्या दिख रहा है कि हम यदि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, या 4 से कर दें तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, जो आपकी मर्जी. मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 = 10x - 5y = 5. साइन चेंज 8x - 10x - 2x. -11 - 5 तो क्या हो गया -16. 2 से कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई 8. अब x 8 है तो 8 × 2 = 16 -1 = y. तो y की वैल्यू क्या आएगी 15. y 15 है तो फ्रैक्शन क्या होगा 8/15. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x/y. 8/15 हुआ. हमको क्या बोला था, न्यूमरेटर में 2 ऐड करते तो 8 + 2 क्या होता है 10 और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते तो क्या हो जाता है 16. तो 2 5 = 2 8 = 5/8 हो जाता फ्रैक्शन. और दोनों में से 1 माइनस करते तो ये क्या बनता 7/14. 7 × 2 = 14. आंसर क्या जाता 1/2. दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू चेक योर आंसर. Next है, if the numerator is multiplied by 2 and denominator is reduced by 5. न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 2 से मतलब 2x एंड डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया 5 से. द फ्रैक्शन बिकम्स 1/4. क्रॉस करेंगे 4 × 2 = 8x. 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है y - 5 या 8x - y = -5. ये आपकी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है, एंड व्हेन 6 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3. न्यूमरेटर में 6 ऐड किया, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2/3. तो दिस इज इक्वल टू 2/3. अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 6 दैट इज 3x + 6 3 = 18. ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 = 6y. पूरी इक्वेशन आपको क्या दिख रही है 3 से डिविजिबल है तो आप इसको रीअरेंज कर लें. पहले 3x + 6y = -18.
3 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू -6, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। x प्लस 2y इक्वल टू -6, ये y है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, 2 8 टू ज़ा 16x माइनस 2y इक्वल टू 5 टू ज़ा 10। साइन ये साइन हमारे अपोजिट ही है तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0, x प्लस 16x क्या हो गया 17x, माइनस 6 माइनस 10 विल गिव यू -16, तो x की वैल्यू आ रही -16/17। लेट मी चेक वंस, 8x माइनस 5 इक्वल टू -5, दैट वाज परफेक्ट। मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 2 से, तो 8 टू द 16, 2y और -10 करेक्ट है। और फर्स्ट ये आई थी 3x प्लस 18 इक्वल टू 6y। अच्छा 3 मैंने एक्चुअली यहाँ ध्यान दिया, 3 से 3 नहीं कैंसिल हो जाता, तो आपके x प्लस 6 इक्वल टू 2y, x प्लस 6 इक्वल टू 2y आ रहा है। 3x प्लस 18 इक्वल टू 6y, तो 3x, पता चला कहाँ गड़बड़ की मैंने यहाँ गड़बड़ की, मैंने 2y इधर आएगा तो इसका साइन माइनस होगा, ये 2y इधर आएगा इसका साइन माइनस होगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये आपकी बनी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू -6। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस एंड ये प्लस, अब ये कैंसिल होंगे। x माइनस 16x विल गिव यू -15x, और ये 10 माइनस 6 विल गिव यू 4, 10 माइनस 6, तो ये x की वैल्यू आई -4/15, x कम्स आउट टू बी -4/15। अब x की वैल्यू रख दें हम इसमें, तो x मतलब -4/15 -6 इधर ले आएंगे +6 इक्वल टू 2y, ये बचेगा। एलसीएम लेंगे तो -4 + 15 सीधा 90/15 इक्वल टू 2y। 90 में से 4 माइनस हुआ बचेगा 86/15 और 2y, तो 2 इधर y इधर, ये कैंसिल हुआ 43/15, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 43/15। तो फ्रैक्शन क्या था x/y, तो -4/15 डिवाइडेड बाय 43/15, 15 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है -4/43। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू की गड़बड़ हो गई, मिसप्रिंट है कुछ, क्योंकि नेगेटिव में फ्रैक्शन का आंसर नहीं आता है, ऐसा आ सकता है। और ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों की, ऐसे तो जनरली आपका x और y की वैल्यू सिंगल मतलब नंबर में आएगी, सिंगल डिजिट या 2 डिजिट पर नंबर आता है, फ्रैक्शन में नहीं आता है। हाँ, पर एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें आंसर फ्रैक्शन में आता है, पर दोनों के अपॉन डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाते हैं और फ्रैक्शन आ जाता है, पर आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको चेक करके मैं बताऊंगी आपको कल कि क्या है इसमें मिसप्रिंट। नेक्स्ट है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 11 जाता है, मतलब y इक्वल टू x प्लस 11। फिर बोल रहा है if 8 is added to both its numerator and denominator, मतलब x plus 8/y plus 8, the fraction becomes 3/4। क्रॉस करेंगे 4x plus 8 4 = 32 इक्वल टू 3y plus 8 3 = 24। इसको इधर लाएंगे तो 4x minus 3y इक्वल टू 24 minus 32 will give you -8। y की वैल्यू x plus 11 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4x minus 3 times x plus 11 इक्वल टू -8। तो ये क्या होगा 4x minus 3x minus 33 इक्वल टू -8। 4x minus 3x, x minus 33 उधर जाएगा तो -8 plus 33, तो x की वैल्यू क्या हो गई 33 में से 8 गए 25, x इक्वल टू 25। x आ गया 25, तो y क्या होगा 25 plus 11 दैट इज 36, तो y हो गया 36। तो फ्रैक्शन क्या हो गया
25/36 ये फ्रैक्शन है। सेकेंड कंडीशन के थी, दोनों में 8 ऐड किया, 25 में 8 ऐड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 33, और 36 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा चलेगा 44, 11 3 ज़ा 11 4 ज़ा, तो रेशियो इज 3/4। तो ये वाला आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, फ्रैक्शन बिकम्स 1। क्रॉस करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, या x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 होगा, माइनस वन ऐड होंगे, साइन नेगेटिव आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है, इट ऑल्सो बिकम्स हाफ, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू हाफ हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को सेम रखकर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें ओनली, तो फ्रैक्शन बन जाता है हाफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या दिख रहा है, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ये x माइनस वाई है, साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल, x माइनस 2x माइनस एक्स, और इधर आ गया -3, कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई +3, x की वैल्यू +3, 2 इधर आके ऐड होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। अब यदि हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो 5 + 1 क्या हो गया 6, एंड 3/6 इज 1/2, सेकेंड कंडीशन वेरीफाइड। और न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया, तो 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4/4 विल गिव यू 1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर इट रिड्यूसेस टू हाफ, मतलब अपॉन में y रहेगा, ये हाफ हो गया, एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब x ऐसे ही डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x + 4 इक्वल टू वाई, फिर हम यहाँ पर करेंगे तो 3x इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई की जगह में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ तो 3x इक्वल टू 2x + 4 - 1, 2x इधर आके माइनस होगा तो 3x - 2x x, 4 - 1 3, x की वैल्यू आपकी आ गई 3, x इज 3 तो y क्या होगा 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 10, y की वैल्यू क्या हो गई 10, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 3/10। अब हमने भी इसमें 2 ऐड किया तो ये क्या होगा 5/10, 5/10 कैंसिल होकर क्या आएगा 1/2, और यदि हमने इसमें से 1 माइनस किया तो ये क्या बनेगा 3/9, कैंसिल होकर क्या बनेगा 1/3। बोथ कंडीशंस वेरीफाइड। तो बेटा ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को आप कर पाओ। बाकी एकदम इजी कंसेप्ट है, अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि एक जैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, पैटर्न वही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर मतलब x - 2 एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर मतलब y + 1, अ फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x - 4 इक्वल टू y + 1, या y की वैल्यू क्या हो गई 1 इधर आएगा तो माइनस होगा, ये ऑलरेडी माइनस है, ऐड हो गए, साइन नेगेटिव, y कम्स आउट टू बी 2x - 5। अब हमको सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, बट व्हेन 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर दैट इज x + 4 and 3 is subtracted from the denominator, x + 4 है और y - 3 becomes 3/2। क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 3y - 3 3 ज़ा 9, y की जगह हम 2x - 5 सब्सटीट्यूट कर दें तो 2x + 8 - 9 इधर आएगा +9 इक्वल टू 3 टाइम्स y की जगह है 2x - 5, तो ये क्या हो गया 3 2 ज़ा 6x, इस 2x को उधर भेजेंगे तो ये -2x हो गया, तो बचेगा 4x, 8 + 9 17, और ये 5 3 ज़ा -15 इधर आके +15 होगा, तो इनको ऐड करा 32 इक्वल टू 4x, 4 8 ज़ा 32, तो x की वैल्यू आ गई 8,
x 8 है तो y क्या होगा 16 माइनस 5 11, y की वैल्यू आपकी 11 आ गई तो फ्रैक्शन क्या बन गया 8/11। अब इसमें से 2 माइनस किया तो 6, इसमें 1 ऐड किया 12, 6/12 इज 1/2। फिर हमको बोला है कि x में 4 ऐड कर दे तो 12 हो जाता, y में से 3 माइनस करते तो 11 माइनस 3 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, फ्रैक्शन क्या बन गया 3/2। तो दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई है ना, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12, मतलब x प्लस वाई इज 12, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x और y उनका सम 12 है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, मतलब न्यूमरेटर को सेम रखना है और डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया 3 से, फ्रैक्शन क्या बन गया 1/2। तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 3 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, एंड फर्स्ट इक्वेशन वाज x प्लस वाई इक्वल टू 12, ऐड किया y कैंसल 3x इक्वल टू 15, 3 5 ज़ा 15, x कम्स आउट टू बी 5, x 5 आ गया तो y क्या आएगा 7, तो फ्रैक्शन क्या बना 5/7, 7 में 3 ऐड करते 10 होता, 5/10 इज 1/2, दोनों कंडीशन वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है the sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Sum of numerator and denominator मतलब x plus y is 4 more than twice the numerator. This is equal to twice the numerator से 4 ज़्यादा, मतलब 2x plus 4, ये x उधर जाके माइनस होगा तो ये बचेगा x x plus 4 या x minus y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। फिर बोल रहे थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, दोनों को 3 से इंक्रीज किया, मीन्स x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, द फ्रैक्शन बिकम रेशियो बिकम्स 2/3, 2:3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 2y प्लस 2 3 ज़ा 6, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 9 इज -3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई। फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हो जाएगी 2x माइनस 2y, 8 उधर 4 उधर जाके -4 -8 हो गया, साइन चेंज माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल 3x माइनस 2x विल गिव यू x, 8 माइनस 3 इज 5, x की वैल्यू आ गई 5, x की जगह 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस 4 दैट इज 9, तो फ्रैक्शन क्या हो गया x है आपका 5, y है 9, फ्रैक्शन हो गया 5/9, 5 प्लस 9 ऐड करेंगे क्या आया 14, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 4 इज 14। फर्स्ट कंडीशन दोनों में 3 3 ऐड किया तो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, दोनों रिलेशंस वेरीफाई। अब ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन बचा अच्छा तो मैं इक्वेशन बना के छोड़ देती हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 2x plus 4, when both the numerator and denominator are decreased by 6, मतलब x minus 6 upon y minus 6, then the denominator becomes 12 times the numerator। तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ये x minus 6 ये y minus 6, तो द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो गया, मतलब 12x माइनस 12 6 ज़ा 72, वो माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 इक्वल टू y, ये भी y वो भी y इक्वेट कर दें तो ये 12x माइनस 66 इक्वल टू y इज 2x प्लस 4, 2x इधर आएगा 12x माइनस 2x 10x, ये उधर जाके ऐड होता 70, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, x 7 है तो y क्या हुआ 7 टू द 14 प्लस 4 18, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 7/18, हाँ तो 7 टू द 14 प्लस 4 18 एक रिलेशन, दोनों में से 6 माइनस किया तो ये बचेगा 1 और इसमें से 6 माइनस किया 12, तो ये इसका 12 टाइम्स है डिनोमिनेटर, दोनों रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, तो विद दिस क्वेश्चंस ऑफ फ्रैक्शंस आर ओवर। कल हम आगे के टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे क्लास। थैंक यू।